तो आज की इस वीडियो में हम नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक का नाम है बैंक। तो आज की इस वीडियो में हम बैंक को डिटेल्स में देखेंगे कि बैंक्स का स्टेबलाइजमेंट कब हुआ था, बैंक्स स्टेबलाइजमेंट कहाँ पे हुआ था और बैंक्स के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं। तो आइए हम देखते हैं लेकिन इस टॉपिक्स को देखने से पहले हम समझेंगे कि जब हमारे इंडिया में आरबीआई सेटअप नहीं हुआ था तो उस समय में हमारे बैंक्स को कौन गवर्न करता था। तो उस समय में हमारे बैंक्स को गवर्न करता था इम्पेरिकल बैंक ऑफ इंडिया। इम्पेरिकल बैंक ऑफ इंडिया जो कि हमारे सारे बैंक्स को गवर्न करता था, बट आज के समय में वो बैंक मर्ज हो गया है एसबीआई के अंदर, जिसका फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले बैंक की तरफ जिसका नाम है भारतीय महिला बैंक। भारतीय महिला बैंक का स्टेबलाइजमेंट हुआ था 2013 में। ये स्टेबलाइज कहाँ हुआ था? ये स्टेबलाइज हुआ था मुंबई में। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? तो इसके हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन है उषा सुब्रमण्यम। और एक पॉइंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि 2017 में ये भारतीय महिला बैंक मर्ज हो गया था किसके साथ? एसबीआई के साथ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो अब हम समझेंगे कि हमारे भारत के अंदर पहला कौन सा बैंक सेटअप हुआ था, मतलब हमारी इन इंडिया फर्स्ट सेटअप बैंक, मतलब कि हमारे भारत में पहला बैंक कौन सा सेटअप हुआ था। तो उस बैंक का नाम है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान स्टेबलाइज कब हुआ था? 1717 में। इसके फाउंडर कौन है? अलेक्जेंडर एंड कंपनी। तो ये कहाँ पे फाउंड किया गया था? तो ये मतलब इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो इसके हेडक्वार्टर है कोलकाता में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि हमारा पहला ऐसा कौन सा बैंक है जो कि पूरे वर्ल्ड में स्टेबलाइज हुआ था, मतलब पूरे वर्ल्ड में सेटअप हुआ था। तो उसका नाम है बैंक ऑफ वेनिस। बैंक ऑफ वेनिस। तो अब हम पढ़ते हैं अपने दूसरे बैंक की तरफ जिसका नाम है अवध कॉमर्शियल बैंक। अवध कॉमर्शियल बैंक स्टेबलाइज्ड कब हुआ था? 1881 में। और ये फेल्ड कब हो गया था? 1958 में। ये बैंक एक ऐसा बैंक था इंडिया का जिसकी लिमिटेड लायबिलिटीज थी और मैनेज किसके द्वारा किया गया था? इंडियंस के द्वारा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट बैंक की तरफ जिसका नाम है पीएनबी। पीएनबी का फुल फॉर्म है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक स्टेबलाइज्ड कब हुआ था? 1895 में। ये स्टेबलाइज कब हुआ था? 1895 में। और ये एक पहला ऐसा बैंक था जो कि पूरी तरह से कंट्रोल था किसके अंडर में कंट्रोल था? ये इंडियंस के अंडर में पूरी तरह से बैंक कंट्रोल था। इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? इसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है। और इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर राणा राजपत राय। और ये फाउंड कहाँ किया गया था? तो फाउंड किया गया था लाहौर में। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे बैंक की तरफ जिसका नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया स्टेबलाइज्ड कब हुआ था? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया स्टेबलाइज्ड हुआ था 1911 में। और इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? तो इसका हेड ऑफिस है बेंगलोर में। और ये एक ऐसा पहला टूमी बैंक है और मतलब एक पहला ऐसा टूमी बैंक है जो कि स्वदेशी बैंक था। ये मतलब फर्स्ट ट्रूली स्वदेशी बैंक था, ठीक। और इट वाज द फर्स्ट इंडियन कॉमर्शियल कंट्रोल बैंक था। मतलब एक कॉमर्शियल बैंक था जो कि पूरी तरह से किसके अंडर में था? मतलब पूरी तरह से इंडियन के कंट्रोल में था और उसको पूरी तरह से मैनेज किया जा रहा था किसके द्वारा? इंडियंस के द्वारा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है IFCL, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इस बैंक का स्थापना स्टेबलाइजमेंट कब हुआ था? 1948 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इट वाज द फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये एक पहला डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया था। अब हम बढ़ते हैं अपने पांचवें बैंक की तरफ जिसका नाम है बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक ऑफ इंडिया स्टेबलाइज्ड कब हुआ था? 1946 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है।
और ये एक ऐसा पहला बैंक था जिसके मतलब जैसे कि जिसके ब्रांचेस आउट ऑफ द इंडिया खुली थी, मतलब कि मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि एक फॉरेन कंट्रीज में इसकी ब्रांचेस खुली थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बैंक्स के डिटेल्स के बारे में समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वर्ल्ड बैंक ग्रुप के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड लाइक एंड सब्सक्राइब इट, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि जो दोस्त हम तक नहीं पहुंच सके हैं वो हम तक पहुंच सकें और हमारे नॉलेज को गेन कर सकें। थैंक यू।